ए विद्यापति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कंटेंट के बारे में बात करेंगे जो कई प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से प्रश्न सीधा देखने को मिलता है। तो यह कई ऐसे प्रश्न हैं जो हम लोग को कई प्रतियोगिता परीक्षा में सीधा यहाँ से अंक देखने को मिलेगा। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बीच बीच में हम कई ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ लेके आते रहेंगे जो आप लोग के लिए कई ऐसे प्रतियोगिता परीक्षा में यह रामबाण साबित होने का काम करेगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इंडेक्स के बारे में। सूचकांक होता क्या है, ये क्यों निकाला जाता है, किस देश का स्थिति कैसा है, सभी हम लोग इसमें बात करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं सूचकांक इंडेक्स। यह सूचकांक इंडेक्स 2021 को हम लोग देखेंगे क्यों निकाला जाता है। तो सूचकांक का मतलब होता है सूचक। इस यहाँ पर लिखा हुआ है सूचकांक, सूचक प्लस अंक। यह जैसा हम बात करते हैं सूचक प्लस अंक, यह सूचकांक करता क्या है। यह सूचकांक का मतलब है सूचक प्लस अंक। ऐसा अंक दिया जाता है जो यह उसी इंडिकेशन आइडेंटिफाई करने की बात करेगा कि वह देश किस पोजीशन पर है, कैसा स्थिति है, कितना वह समस्या से निपटने के लिए तैयार है, इसके लिए बात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे सूचकांक के बारे में, तो देखेंगे जैसा कि विश्व में कई ऐसे संस्था है जो यह संस्था क्या करता है, कई देशों को डाटा कलेक्ट करता है। यह डाटा कलेक्ट करने के बाद वह कई देशों के साथ क्या करता, कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद उस कंपैरिजन में लेता क्या है कि कौन सा देश कितना खुशहाल है, किस देश में कैसा स्थिति है, भुखमरी की समस्या कैसा है, जीवन प्रत्याशा के दर कैसा है, साक्षरता दर कैसा है। तो इस सभी को देखते हुए वो सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद वह संस्था ने क्या करता है, एक अंक जारी करता है। अंक के साथ साथ उसकी पोजीशन को बताता है, जो देश किस पोजीशन पर है, कितने अंक के साथ। तो अब हम लोग उसके बारे में जानते हैं और उसमें हम लोग सारा कुछ देखने का बात नहीं करेंगे। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे जो हम लोग को परीक्षा के लिए, कई प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग इसमें 3 तरह की बातें को देखेंगे। पहला देखेंगे यह संस्था क्या है, कौन संस्था है और यह संस्था कब जारी करती है, यह संस्था के मुख्यालय कहाँ है। उसके बाद भारत की स्थिति में देखेंगे, भारत की स्थिति, भारत की पोजीशन कितना है, कितना अंकों के साथ, और यह इसमें कुल कितने देश ने भाग लिया। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सूचकांक के बारे में। तो पहला सूचकांक के बारे में जैसे हम लोग बात करेंगे, तो सूचकांक इंडेक्स 2021 इंडेक्स के बारे में देखेंगे। तो यह 2021 इंडेक्स जिस तरह से बताया गया, पहला है मानव विकास सूचकांक 2021। तो मानव विकास सूचकांक क्या होता है, तो मानव विकास सूचकांक ये एक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, HDI। इसको HDI अगर हम लोग फुल फॉर्म लिखते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यह मानव विकास सूचकांक है। ये प्रत्येक साल दिसंबर माह में जारी किया जाता है। तो हम लोग दिसंबर 2021 के सापेक्ष में देखेंगे इसमें कितने देश, जहाँ तक हमने बता देते हैं तो निकाला क्यों जाता है। तो यह देश को दिखाता है कि मानव विकास सूचकांक में यह देश अपने देशों के जो उसके
वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो है लोग, उस लोगों के बारे में वह कितना डेवलप किया है ना, कितना डेवलप के बारे में सोच रहा है, वो किस स्थिति पर डेवलपमेंट है दूसरे देशों की अपेक्षा इसके अनुसार। तो मानव विकास मतलब मानव का कितना विकास हुआ, तो वहाँ से हम लोग देखेंगे, इसलिए इसको निकाला जाता है। तो देखेंगे मानव विकास सूचकांक 2021, जिसको हम लोग HDI के नाम से जानेंगे, और इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 प्रत्येक साल के दिसंबर माह में इसे निकाला जाता है। तो ह्यूमन इंडेक्स 2021 हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे, इसमें कुल अंकों की बात करते हैं। तो इसमें याद रखेंगे, कभी कभी हम लोग को ये भाई डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है उसमें कितने अंकों तक दिया जाता है। तो याद रखना 0 से लेके 1, 0 और 1 के बीच में ही अंक मिलेंगे। अंक की बात करते हैं तो 0 और 1 है ना, इसी के अंक में 0 और 1 के बीच में ही किसी देश को अंक दिया जाता है। तो इसमें लिखाता गया है, तो देखते हैं सूचक में क्या ले जाता है। पहला लिखें जीवन प्रत्याशा, उसके बाद साक्षरता, उसके बाद हो गया जीवन स्तर। तो जीवन प्रत्याशा में हम लोग देखेंगे वह जीवन की प्रत्याशा कितना है ना, वह उस देश की जीवन प्रत्याशा कितना है, लोगों के जीने की प्रत्याशा एक एवरेज है, वह कितना है, कितने सालों तक लोग नहीं जीते हैं, और वो एक एवरेज निकाला जाता है। तो वह लोगों की एक एवरेज निकाल के बाद हम देखेंगे उस देश की जीवन प्रत्याशा कितना है, वहाँ के लोगों ने कितना साल तक, कितने वर्ष तक जीता है। तो वहाँ पर देखेंगे जीवन प्रत्याशा के लिए वहाँ 1/3 अंक दिया जाता है उससे। उसके बाद दूसरा देखेंगे कि साक्षरता दर, साक्षरता कितना, उस देश की साक्षरता कितना है। तो साक्षरता में फिर देखेंगे कि साक्षरता में भी इसे 1/3 अंक दिया जाता है। तो साक्षरता देख लिया, मतलब फिर वह साक्षरता में फिर देखा जाएगा कि वह देश की साक्षरता दर कैसी है, कितनी है। उसके बाद जीवन स्तर, वहाँ के लोगों की जीवन स्तर कैसा है, जिस तरह से आर्थिक स्थिति कैसा है, वह कितना सक्षम है, आर्थिक रूप से कितना मजबूत है। तो वहाँ पर जीवन स्तर के बारे में देखेंगे, तो तीनों मिला के जीवन प्रत्याशा में 1/3, साक्षरता में 1/3 और जीवन स्तर 1/3, सभी में 1/3 है ना अंक दिया जाता है। अगर तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो कुल अंक कितना हो जाएंगे 1, मतलब हम लोग क्या देखें 0 और 1 के बीच में ही अंक दिया जाता है। तो इतना बात हम लोग समझ में आ गया। आप देखेंगे मानव विकास सूचकांक में देखेंगे कि यह दिसंबर माह में जारी किया जाता है। दिसंबर हम लोग 2021 के डाटा को हम लोग देख रहे हैं इसमें, क्योंकि यह दिसंबर माह में जारी किया जाता है। तो अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 का दिसंबर आने में कई महीना बचा हुआ है, इसीलिए यह डाटा हम लोग को इसे दिसंबर माह से पहले अगर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है तो यही डाटा हम लोग को काम करेगा। यहाँ से बस सीधा देखने को हम लोग को मिलता है। जिस तरह से पूछेगा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 जारी कौन करता है, तो जारी करने वाला की संस्था जिसका नाम है UNDP। क्या है UNDP, इसको फुल फॉर्म करेंगे तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यह क्या करता है, संस्था है जो जारी करता है मानव विकास सूचकांक को HDI को, जिसमें इसमें कुल देशों की संख्या देखेंगे तो 2021 में कुल देश ने कितना भाग लिया, 189 देशों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान नार्वे का रहा है। पिछले कई सालों से नार्वे ने प्रथम स्थान अपना बरकरार रखे हुआ है, हासिल करके रखा हुआ है। तो प्रथम स्थान देखिए किसका है, तो नार्वे का है। और भारत का स्थान क्या है, तो भारत की स्थिति कितना है, 131वां स्थान पर। भारत का स्थान कितना है, 131वां स्थान पे भारत है। तो हम लोग देख लिए यहाँ तक, और उसके बाद ये भी हम देखेंगे, देखने के बाद
भारत को स्थिति देखिए हम लोग, भारत का स्थान, भारत का स्थान कितना है, 131वां स्थान पे भारत है। उसी में बात कभी कभी हम लोग अगर इंडिया के सापेक्ष में कई इसके पड़ोसी देश के बारे में भी हम लोग को क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है इसका क्या स्थान है। तो भारत के कुछ पड़ोसी देश के साथ हम लोग इसके पड़ोसी देश देखेंगे, जिस तरह से हो गया श्रीलंका, मान लेते हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान। तो श्रीलंका की स्थिति कितना है, श्रीलंका 72वां स्थान पे है, 72वां पोजीशन बनाए हुआ रखा है। उसके बाद भूटान देखेंगे तो भूटान 129वां स्थान पे है, 129वां स्थान पर है। और पाकिस्तान के बारे में देखेंगे तो 154वां स्थान पर, जिसमें देखेंगे इंडिया की स्थिति कितना है, 131वां स्थान पर इंडिया है। उसके बाद श्रीलंका है, जिसके कितना पड़ोसी देश श्रीलंका, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका 72वां स्थान पर है, 72वां पोजीशन बनाए हुआ रखा है। पाकिस्तान जहाँ इसमें पड़ोसी देश है ना, जिसमें यह पाकिस्तान कितना है, पाकिस्तान का पोजीशन कितना है, 154वां स्थान है, जिसमें जो पाकिस्तान की स्थिति क्या हमारे भारत से बहुत खराब है। उसके बाद भूटान में देखेंगे तो भूटान क्या है, हमारे देश भूटान 129वां स्थान पर है और इंडिया 131वां स्थान। ये क्या देख रहे हैं, यह भारत के स्थान से भूटान का स्थिति जो है पोजीशन हमेशा क्या है, नज़दीक है, मिलता जुलता है, क्योंकि भारत 131वां स्थान पे है और भूटान 129वां स्थान पर। तो हम लोग इसको देख लिए। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखेंगे WFI जारी करता उसके बाद देखेंगे कितने देश शामिल है इसके साथ। भारत का स्थान कितना है, प्रथम स्थान, दो 2020 में भारत का स्थान 2021 में भारत का स्थान तो इसको जारी करने वाला आयरलैंड, जर्मन की संस्था है, जर्मन की संस्था। कुल देश देखें तो इसमें 116 देश भाग लिया। प्रथम स्थान बेलारूस का रहा,
2020 में भारत की स्थिति, प्रथम स्थान बेलारूस। 2020 में भारत जो है 94वें स्थान पर रहा, और 2021 में भारत का पोजीशन 121वां रहा, जिसमें हम लोग ये देखिए कि 7 अंक भारत जो है पीछे लुढ़क गया, 7वां पोजीशन, 7 अंक पीछे। सेवन पोजीशन, 7 पोजीशन क्या हो गया, भारत का स्थिति खराब हो चुका है, जिसमें 2020 में भारत की स्थिति 2094वां पोजीशन पर था, वही 2021 में देखेंगे तो भारत कितना 121वां पोजीशन पर आ गया। अब हम लोग देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में कुछ जानते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जानते हैं, इसको हम WFI के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड फूड इंडेक्स। ये क्या करता है, एक संस्था है, यह संस्था जो है जारी करता है कि लोग वह देश अपने देशवासियों को भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए कितना सक्षम है, इसीलिए निकाला जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें ये बताए एक संस्था है जो जारी करता है आयरलैंड की, इसको फुल फॉर्म लिख देंगे तो वर्ल्ड फूड इंडेक्स। वर्ल्ड फूड इंडेक्स जारी करने वाला की संस्था का नाम क्या है, आयरलैंड। यह आयरलैंड कहाँ की संस्था है, तो जर्मन की संस्था है। उसके बाद इसमें कुल देखिए, इसमें देश की संख्या कुल 116 देशों ने भाग लिया, 116 देशों ने भाग लिया, 116 देशों ने भाग लिया। और उसके बाद जिसमें प्रथम स्थान किस देश का रहा, तो प्रथम स्थान बेलारूस का रहा, प्रथम स्थान बेलारूस का रहा। उसके बाद जिसमें देखेंगे भारत की स्थिति, तो भारत 2020 में 94वां पोजीशन पर था, 94वां स्थान पर था। वही 2021 में देखें तो भारत की स्थिति कितना हो गया, 121 में 101 पोजीशन पर चल गया। मतलब भारत 7 अंक है ना, 7 पोजीशन क्या हो गया, नीचे हो गया 2020 से 2021 की अपेक्षा में। तो भारत की स्थिति क्या हुआ, कुछ खराब है, भूखमरी की समस्या से निपटने में कुछ खराब है। आप लोग हम लोग देखते हैं तो यही अंक देखेंगे, दो हजार इक्कीस में भारत का पोजीशन कितना रहा, 121वां पोजीशन पर रहा, जिसमें हम लोग ये देखिए अंक मिला कितना भारत को, तो अंक प्राप्त 27.5। तो भारत कुल 27.5 अंक के साथ 121 पोजीशन पर भारत रहा, जिसमें भारत की स्थिति कैसा है, पूछ सकता है भारत की स्थिति कैसा है, तो भारत की स्थिति कैसा है, तो गंभीर है। भारत की स्थिति कैसा है, गंभीर है। इस समय अंक बांट दिया गया है, जो कितने अंकों से कितने अंकों के बीच में रहेंगे तो उसकी स्थिति क्या है, उसे क्या बोला जाएगा, और कितने से कितने स्थिति में तो है ना उसको क्या बोला जाएगा। तो कई इसमें क्या किया, बांट दिया गया है, जिसमें हम लोग देखें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में है ना कुल अंक दिए जाते हैं कितना, 0 से अंक की बात करेंगे तो अंक कितना होगा, इसमें अंक की बात करते हैं तो 0 से 1 के बीच में अंक दिए जाएंगे, 0 से 1 के बीच में अंक, जिसमें 0 से 100 के बीच में अंक जाते हैं, है ना, 0 से 100 के बीच में अंक दिए जाते हैं ना। 2001 0 से 1 है ना, गलती बोला गया था। और यह इसमें देखेंगे कि है ना UNDP अंक दिए जाते थे कितने से कितने के बीच में, 0 से 100 के बीच में अंक दिए जाते हैं, जिसमें भारत 27.5 अंक प्राप्त करके
यह 131वां पोजीशन पर है, जिसमें भारत की स्थिति पोजीशन कैसा है, स्थिति कैसा गंभीर है। अब हम लोग अंक के बारे में देखेंगे। इसमें ये देखेंगे जितना सारी नंबर अंक अगर ज़्यादा प्राप्त करता है तो उसकी स्थिति उतना खराब है, और जितना अंक कम प्राप्त करता है तो उसकी स्थिति उतना अच्छी है। अब हम लोग देखते हैं कुछ अंक के बारे में। अंक 0 से लेके 9.9, 10 से लेके 19.9, 20 से लेके 34.9, 35 से लेके 49.9, 4.5, फिर यहाँ 50 से अधिक, अगर कोई व्यक्ति ने अगर कोई देश 0 से लेके 10 के बीच में, मतलब 9.9 जिस अंक के बीच में अगर अंक प्राप्त करता है तो भुखमरी समस्या वहाँ क्या है, कम है। कम है, वहाँ भुखमरी समस्या क्या है, कम है, कम होता है, कम होता है। 10 से लेके 19.9 के बीच में अगर कोई अंक प्राप्त करता है तो उसकी स्थिति भुखमरी समस्या मध्यम है। अगर 20 से लेके 34.9 तक कोई देश अगर प्राप्त करता अंक, इसकी स्थिति गंभीर है। जो भारत इसी अंक के बीच में आते हैं 27.5 अंक प्राप्त करने के, या 20.34.9 इसके बीच में आती है, तो भारत की स्थिति कैसा है, भुखमरी समस्या से निपटने में गंभीर है। उसके बाद 35 से 49.5 के बीच में अगर कोई देश का अंक आता है, उसकी भुखमरी समस्या से कैसा है, स्थिति खतरनाक है। और 50 से अधिक अगर किसी देश का अंक आता है तो वहां पर कैसा स्थिति है, चिंताजनक। वहाँ की स्थिति कैसा, तो चिंताजनक। तो आप हम लोग देखें 0 से लेके 120 के बीच में अंक दिए जाते हैं, जिसमें देखिए कि भारत की पोजीशन कितना है। तो भारत को देखिए हम लोग 27.5 अंकों के साथ 131वां पोजीशन पर 116, यह देखेंगे भारत जो है कितना 101 पोजीशन पर है। उसके बाद अंक पे देखेंगे तो 0 से लेके 9.9 के बीच में अगर कोई देश की अंक आता है तो उसकी समस्या कैसा आता है, भुखमरी समस्या वहाँ कम है। उसके बाद 10 से लेकर 19.9 के बीच में अगर कोई देश अंक प्राप्त करता है तो वहाँ के देश की स्थिति कैसा है, भुखमरी समस्या से निपटने के लिए वहाँ कैसा है, मध्यम है। उसके बाद देखें कि 20 से 34.9 के बीच में अगर कोई देश अंक लाता है तो वहाँ के भुखमरी समस्या से निपटने के लिए वहाँ की समस्या कैसा गंभीर है। जो भारत इसी अंकों के बीच में आती है 27.5 अंकों के साथ वह 101 पोजीशन पर भारत भुखमरी समस्या से निपटने के लिए सक्षम है। उसके बाद 35.49 तक अगर कोई देश अंक प्राप्त करता है तो वहाँ भुखमरी समस्या खतरनाक है।
उसके बाद 50 से अधिक अगर कोई देश को अंक प्राप्त होता है तो वहाँ बहुत चिंताजनक की बात है। वहाँ भूखमरी समस्या से देश निपटने के लिए बहुत सारा उसे देश के लिए चिंताजनक की बात है। तो चलिए आज हम लोग इसी इंडेक्स के बारे में बात किए और इससे आगे हम लोग कुछ और इंडेक्स लेके आएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको कई तरह के बेनिफिट हमारे कंटेंट से होने वाले हैं, जो यहाँ से सीधा सीधा आप लोग को कई प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए, तो आप लोग को आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।